हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फुल टॉस एफएम। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चेंज की जो हमें लगा नहीं था होने वाला है। तिलक वर्मा भी रिसेंटली थोड़ा इंजर्ड हुआ था, तो ईशान किशन को मौका मिला और हमने देखा ईशान किशन संजू सैमसन को दोनों को खेलते हुए इस न्यूजीलैंड सीरीज में। एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट कि संजू सैमसन की फॉर्म को क्या हो गया है। और आज हम संजू सैमसन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या वो टी20 टीम में इंडिया की खेलेगा, नहीं खेलेगा, कौन कीपिंग करेगा एंड व्हाट नॉट। All right, so in order to first talk about संजू सैमसन, इससे पहले कि हम संजू सैमसन खेलेगा कि नहीं खेलेगा, वी हैव टू टॉक अबाउट कि हाउ डिड वी गेट हियर, हम यहाँ पर आए कैसे। अगर आपने नोटिस किया हो 2024 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिम्बाब्वे में पहली सीरीज में शुभमन गिल कप्तान थे, संजू सैमसन कीपर थे, बट वो नीचे 5 या 6 पे बैटिंग कर रहे थे। ही हैड अ ओके ओके सीरीज, शुभमन गिल ऑल्सो हैड अ ओके ओके सीरीज, अभिषेक शर्मा हैड लाइक अ डिसेंटिश सीरीज। एंड देन उसके बाद श्रीलंका में संजू सैमसन को एक रिप्लेसमेंट ओपनर की तरह मौका मिला। ही डिड नॉट डू वेरी वेल, वो डोमेस्टिक में खेलने गए, उनको लगा कि भाई मैं शायद आई हैव प्लेड माय लास्ट गेम एंड अब टीम मुझे नहीं पिक करेगी। एज इट सो हैपेंड, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, प्लेयर्स जो स्कीम ऑफ थिंग्स में थे, उनको बोला गया कि आप टेस्ट और ओडीआई पे फोकस करो, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप अगला जो है वो 2 साल दूर है। और उनकी जगह पर दो बंदे खेले, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग करी एंड इंग्लैंड सीरीज के एंड तक अपनी जगह सील कर ली। बस ये था कि वो इंग्लैंड सीरीज जिसमें अभिषेक शर्मा फ्लाइंग कलर्स से पास हुए, उसमें संजू सैमसन कॉन्स्टेंटली शॉर्ट बॉल पे 6 मारते हुए आउट हो जा रहे थे। उसके बाद मैनेजमेंट इन in close to the World Cup, they brought back Shubman Gill and they dropped Sanju Samson. They had a new keeper down the order, जिसकी वजह से थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आई। आई थिंक गिल उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना मैनेजमेंट ने उनसे उम्मीद करी थी। एंड जस्ट वेरी क्लोज टू द वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लास्ट मैच में दे ब्रॉट बैक सैमसन एंड देन दे completely dropped Gill altogether. They brought back Samson as the first opener and keeper, and they brought back Ishan Kishan, जिन्होंने डोमेस्टिक में 500 रन मारे थे एज द सेकंड कीपर। एंड एंड देन द न्यूजीलैंड सीरीज केम, जहां तिलक वर्मा के, व्हाट्स द वर्ड फॉर इट वंदित, आई कैन नॉट से द वर्ड फॉर इट, अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट तिलक वर्मा के इंजरी हो गई। अनफॉर्चुनेट इंजरी हो गई एंड ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों खेले इस 5 मैच की श्रृंखला में। ईशान किशन ने बहुत ही अच्छे इनिंग्स खेली एंड उन्होंने दिखाया कि उनके गेम में बहुत इंप्रूवमेंट्स हो गए, स्पिनर्स को बहुत अच्छे से टेक ऑन कर पाए थे विद द लाइन एंड पेसर्स को भी मार रहे थे, एंड संजू सैमसन उतना अच्छा नहीं कर पाए। नाउ वी आर लुकिंग एट एक और चीज जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे समझने की जरूरत है, लास्ट बिट जो मुझे ऐड करनी थी, अ कि वाइल वी रीच्ड हियर एक बहुत बड़ा कोलैटरल डैमेज बेचारे जितेश का भी हुआ, जिसकी कोई गलती थी नहीं। क्योंकि उसको वो ही वाज गोइंग टू बी द कीपर हु वाज गोइंग टू प्ले, बट संजू पे टीम ने ट्रस्ट करा। एंड आई थिंक फैंस आल्सो वर बिहाइंड हिम। एंड शुभमन गिल को बहुत गालियां पड़ रही थी, एंड द शुभमन गिल एक्सपेरिमेंट फॉर टी20 डिडंट वर्क आउट। सो एवरीबडी वाज बेसिकली डिसाइडेड, एंड इट वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट कॉल, बट उन लोगों ने कहा होगा कि ठीक है, संजू सैमसन इज गोइंग टू ओपन फॉर इंडिया। तब आई थिंक बीच में कहीं जहां पे संजू सैमसन ड्रॉप हुआ होगा, उसके दिमाग में क्या चला होगा, संजू ने अपनी टेक्निक में कुछ चेंजेस लाए जो हमें न्यूजीलैंड में दिखी और साउथ अफ्रीका में की मैच में भी दिखी थी, बट न्यूजीलैंड में इट वाज ऑल देयर फॉर द वर्ल्ड टू सी। एंड पीपल वर लाइक कि इसकी इसकी पूरा स्टांस ही चेंज चुका है, ही इज अ डिफरेंट बैट्समैन नाउ। सो इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे पहले तुमने कहा कि जितेश के लिए वी फील बैड, आई थिंक वी डेफिनेटली डू फील बैड। जितेश को जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली थी उसमें आई थिंक ही डिड वेरी वेल, बट ही लुक्ड अ लिटिल रश्ड अगेंस्ट पेस, कई बार नॉकिया वगैरह के अगेंस्ट, बट दैट इज फाइन, ही माइट हैव ओवरकम इट। हमने उसके बाद वी वेंट टू सैमसन एंड गिल। नाउ जैसे तुमने कहा कि सैमसन को जब ड्रॉप किया गया था, तो पहले तो सैमसन को बोला गया था आप लोअर डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करो एट लाइक 6 एंड 7 एंड 5 एंड एवरीथिंग। सो इफ यू लुक एट फिनिशर्स, सारे फिनिशर्स डीप इन द क्रीज जाकर खेलते हैं ताकि यॉर्कर को हिट कर सकें, राइट? दैट्स करेक्ट। तो दैट इज व्हाट करेक्ट। सैमसन एनीवे काफी बैक खेलते थे वो। अ लॉट ऑफ पीपल प्ले बैक एंड अक्रॉस, सैमसन प्ले बैक एंड बैक, की मतलब सीधे ही पीछे चले जाओ। अगर तुम उनका स्टांस देखोगे तो क्रीज में दोनों ही पैर क्रीज के अंदर होते हैं बाय द टाइम बॉल इज गेटिंग बोल्ड। उसमें कुछ चीजें उन्होंने और ऐड करी, जैसे कई पेसर्स के लिए वो फॉरवर्ड प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोहली हल्का सा करता था कि आगे का पांव प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से उनका हो रहा है, उनका सारा वेट लेग साइड पे जा रहा है, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट बॉल ही वांट्स टू स्टे लेग साइड ऑफ द बॉल 100% ऑफ द टाइम। इसमें ऑफ साइड पे अगर वो शॉट मारने की कोशिश करते हैं तो पावर नहीं आती है, और लेग साइड पे वो उतना फ्रीली मार नहीं पा रहे हैं, तो दैट लीव्स अस विद नोवेयर टू गो। नो वे टू गो तो है ही। एंड आई डोंट थिंक एवरीवन नोज दिस, बट संजू सैमसन ने रिसेंटली एक बहुत अच्छे कोच युवराज सिंह के साथ काम किया है।
to improve his batting and he wanted to improve his finishing के लिए या फिर जिस भी रीजन से उसने काम किया होगा. युवराज सिंह के इस ट्रेनिंग के बाद, as you rightly said, he's deep in the crease, वो खड़ा हुआ है. वेट डिस्ट्रीब्यूशन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऑल ओवर द प्लेस है. इनफैक्ट जो उसके हाथ भी हैं, जो हाथों का डिस्टेंस है, वो थोड़ा गैप बढ़ चुका है बिटवीन देम, जिससे कि लुक्स लाइक कि वो लेग में सीधा ही मारने वाला है बॉल. नहीं हाँ लेकिन जब बॉल ऑफ में आती है, उसका उसका स्टांस, हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट गायब हो जाता है एंड ही इज नॉट श्योर बॉल कहाँ जाने वाली है, एंड दैट्स वेयर ही इज निकिंग अ लॉट ऑफ द बॉल्स राइट नाउ. agreed. So हाथों का डिस्ट्रीब्यूशन इज बिकॉज ही वांट्स टू बी मोर बॉटम हैंडेड व्हिच इज बेटर फॉर हिटिंग. कि आपका ज्यादा पावर आपके बॉटम हैंड से आ रहा है, ठीक है. इट्स लाइक अ बेसबॉल स्विंग टाइप की चीज. तो उस चीज के लिए उसने हाथों का अपना स्विंग किया. बट आई थिंक व्हाट इज आल्सो हैपनिंग इज दीज आर टू मेनी टेक्निकल चेंजेस. प्लेयर्स प्ले बेस्ट व्हेन हेड इज स्ट्रेट एंड उनका टेक्निक इज अनकॉम्प्लिकेटेड. अगर तुम सैंटनर के अगेंस्ट उनका डिस्मिसल देखोगे इन द फोर्थ टी20, तो वो इतना दूर थे, देन यू स्टिल ट्राइंग टू प्ले स्ट्रेट एंड द बॉल स्पन सीधा पड़ के ऑफ स्टंप की तरफ. तो क्या खेल रहे हो भाई तुम? एंड आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. आइडियली आई वुड लाइक टू बिलीव दैट कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि अगर कोई प्लेयर ऐसे खेल रहा है तो वो नेट्स में चीज कैच हो जानी चाहिए एंड द बैटिंग कोच शुड गो एंड हैव अ वर्ड विद हिम. The other thing is कि संजू सैमसन has always been a very pleasing to the eye kind of player. बट इस सीरीज में वो कवर ड्राइव्स, वो शॉट्स, जो खूबसूरत शॉट्स होते हैं, वो नहीं आए हैं. इतना डिग्री का चेंज टू हिज टेक्निक. मे बी इट्स टू काउंटर समथिंग गुड. जो मुझे अभी लग रहा है वो ये है कि शॉर्ट बॉल को काउंटर करने के लिए था. बट इट वॉज नॉट लाइक ही वॉज अ मग अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल. ही वॉज जस्ट नॉट एबल टू गेट पावर ऑन दो शॉट. मे बी यू जस्ट टैप इट डाउन फॉर सिंगल मैन, हिट द नेक्स्ट वन. दो शॉर्ट बॉल ज्यादा थोड़ी ना डाल देगा तुम्हें ओवर में. एंड इट डजंट हेल्प द फैक्ट कि उसके आगे उसके साथ जो बैटिंग कर रहा है वो लिटरली टी20 का इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड है. तो कहीं तो उसके दिमाग में भी ये चलती होगी. एंड देन ही नोज कि अच्छा मैंने 2 टी20 से नहीं खेला, अच्छा अगले में करूंगा, 3 में नहीं खेला, चौथे में भी नहीं खेला, और फिफ्थ में तो सेम टाइम पे ईशान किशन अच्छी बैटिंग कर ही रहा है. एंड फिफ्थ मैच में तो इनफैक्ट ईशान किशन ने कीपिंग भी करी थी इन द फिफ्थ इनिंग्स, इन द सेकंड इनिंग्स ऑफ द फिफ्थ मैच. तो मेंटली भी आपको ये चीज़ें हिट करने लगती हैं व्हेन यू आर इन अ बैड फॉर्म. हर कैच कोई ना कोई बंदा पकड़ लेता है और ऊपर से तुम्हारा कंपटीशन तुम्हें दिख रहा है. सो राइट नाउ इन इट्स करंट स्टेज वी कैन प्रीटी मच नैरो इट डाउन टू द फैक्ट कि ओ ऐसा लग रहा है कि संजू माइट नॉट बी मेकिंग इट टू द प्लेइंग 11 राइट नाउ. So fans are gonna hate me for saying this, but the thing is, a lot is said about Sanju Samson not feeling confident. And क्या संजू सैमसन को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, मैचेस नहीं मिलते हैं. A lot of people rightly are saying कि भाई मिलते तो हैं तो वो कुछ करता नहीं है. बट बैकिंग की अगर हम बात करें, देखो उन्होंने जैसे हमने स्काई को 1 साल 1.5 साल तक बैक किया, बिकॉज फॉर अ गुड 3-4 years स्काई वॉज द बेस्ट टी20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड. करेक्ट? दैट इज वाई you do well and then you get the backing कि ठीक है, we know your quality, so you get a longer run. Sanju Samson made 3 centuries, 3 T20 centuries. Then he had one bad series against England, जहाँ पे वो short ball मारते हुए out हो जाता है. And it's not कि he looked bad against the short ball. He was just trying to hit it for 6 and that was not happening. Common sense again for the same player would say कि अरे नहीं मारता हूँ छक्का भाई, single ले लेता हूँ. But players are also very egotistical. But the moment he has that 5 bad matches, you don't open with him anymore. That is not backing. That is not saying credit in the bank and everything. You say कि चलो आप नीचे बैटिंग कर लो, we'll try you, and then eventually आप नीचे भी बैटिंग नहीं कर रहे हो. Then he comes back, then he plays 1 match against South Africa, he plays 5 very lean matches against New Zealand, and even by the end of that 5-match series बात होने लग गई that maybe संजू से हमें move on कर जाना चाहिए. Now देखो, nobody is entitled to play cricket. किसी को भी नहीं है कि कि failure after failure after failure के बाद आपको मैचेस मिलते रहेंगे. बट अगर आप एक खराब सीरीज के बाद ही अपनी सोच बदलने जा रहे हो, तो A, you don't feel conviction in your ideas, and 2, B, that is not backing. बैकिंग की यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जहाँ पे कि इट्स द मोमेंट. वर्ल्ड कप एक हफ्ते बाद है, इंडिया में ही हो रहा है, सेम पिचेस पे खेला जाएगा जहाँ पे मैचेस हो रहे थे. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम. तो अगर तुम्हें अपने ओपनर में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है एंड वर्सेस द सेम गाय, तुम देख रहे हो उस बंदे ने 193 की स्ट्राइक रेट से 250 रन मारे 5 मैचेस में, तुम ऑब्वियसली उसे खिलाओगे. ईशान किशन राइट नाउ इज अनड्रॉपेबल. अगर तिलक वर्मा टीम में वापस आते हैं एंड ही जॉइंस द टीम, तो ही इज लाइक द 4th टी20 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड. वो तो टीम में आएगा ही. ईशान किशन ड्रॉप नहीं हो रहे हैं. ही इज द रीजन आई वुड से कि हमने ऐसे 200 250 रन मजे मजे में मार दिए. ईशान किशन हैज मेड हिमसेल्फ अनड्रॉपेबल. Someone who has made himself droppable is Sanju Samson. तूने ऐसे बोला कि no one is entitled to play cricket. इसमें unfortunately someone has to get chopped, and संजू ने मतलब उसने थोड़ा भी ठीक खेला होता, 20 रन भी मारे होते, खुद को थोड़ा ही रोटेट करी होती स्ट्राइक, तो सही होता. हम लोगों को भी दिख रहा है कि उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है. हम लोगों को भी दिख रहा है
जो अपोजिंग टीम वाले होंगे, दे आर नॉट नूब्स। वो लोग ये प्लान करके आएंगे कि अच्छा ये इस चीज़ों पे स्ट्रगल कर रहा है, दिस इज अ इजी विकेट। नहीं सी वो लोग उस पर सोचेंगे भी नहीं, सो इट्स अ फ्री विकेट फॉर देम। वो आई लोग आई देख के आएंगे कि इसको ये डालेंगे, उन्हें आउट हो जाएगा वो। देखो आई एग्री मतलब this last 15 days as a Samsung fan have been the most depressing क्योंकि there have been times जहाँ सैमसन को मौके नहीं मिले, there have been times जहाँ पूरी टीम हग रही है और सैमसन भी हग रहा है, and then सैमसन को ही ड्रॉप किया गया है. This is probably the first very sobering time जहाँ पे सैमसन अच्छा नहीं कर रहा है, and the bigger problem is you don't even see him doing well. जिस तरीके से वो खेल रहा है ऐसा देख के भी नहीं लग रहा कि वो अगले मैच में रन बना देगा. I was very confident by the third game I think कि जिस तरीके से खेल रहा है ये सीरीज में रन नहीं बनाएगा अगर ऐसे ही खेलता रहा तो. Now you are right because of his own doing and because of external factors ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां पे मे बी यू विल हैव टू लुक अवे फ्रॉम संजू. ठीक है, उसकी गलती नहीं थी कि तिलक वर्मा को इंजरी हुई, बट तिलक वर्मा को इंजरी हुई. तिलक वर्मा की इंजरी की वजह से ईशान किशन गॉट टू प्ले. ईशान किशन गॉट टू प्ले एंड ईशान किशन प्लेड रियली वेल. एट द सेम टाइम आप उतना अच्छा नहीं खेले. सोचो हो सकता है तिलक वर्मा ही खेल रहा होता, ठीक है, ईशान किशन नहीं खेलता तो संजू खराब भी करता तो भी संजू वुड हैव स्टार्टेड बिकॉज यू वुड हैव नॉट गॉन टू अ गाय यू डोंट प्रोबब्ली नो कि कैसा रिटर्न देगा. अभी तुम्हें दिख रहा है कि वो बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है तो यू कांट ऑब्वियसली ड्रॉप ईशान किशन. What might happen realistically, I'm not saying this will happen, what might happen is कि Tilak might get another 2 games to take some rest, get into match fitness, and maybe Namibia and USA के against तुम्हें संजू ही बैटिंग करते हुए दिखे. Whether he's able to figure out his technical flaws by then or not, I am not so sure. I hope he does, but I'm not holding my breath. The other thing is कि इट्स ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटिंग टाइम कि भाई जब प्लेयर्स को भी दिख रहा है मे बी देयर इज समथिंग जो हम नहीं देख पा रहे हैं. मे बी द प्लान इज टू रिफाइन दिस टेक्निक ओनली दैट दिस इज अ बेटर टेक्निक. आई डोंट नो, आई डोंट बिलीव दैट, बट मे बी दैट इज द प्लान. बट वो अभी तक नहीं हुआ है एंड देन यू कांट रियली बी श्योर कि आप वर्ल्ड कप में अनरिफाइंड तरीके से जाना चाहोगे. सो फाइल यू आर राइट कि हो सकता है तिलक को 2 गेम्स टाइम मिले एंड हम नामीबिया और स्कॉटलैंड के साथ खेले मैचेस जिसमें कि हो सकता है चीज़ें बेटर हो जाएं. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब तो इंडिया पाकिस्तान का भी मैच नहीं हो रहा है. द फर्स्ट सीरियस मैच इंडिया विल प्ले इन द वर्ल्ड कप विल बी डायरेक्टली इन द सुपर 8 अगेंस्ट मे बी लाइक एन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड इटसेल्फ एंड लाइक. तो हमें पता नहीं है कि वो वहां पे जाके जब प्रेशर सिचुएशन होगी, जब एक्चुअली रन चाहिए होंगे आपको, द टीम डजंट वुड नॉट फील कॉन्फिडेंट इन संजू सैमसन. अब अगर तुम वर्सेस सेम टाइम तिलक को ला सकते हो टीम में एंड यू आर गिविंग हिम दीज कपल ऑफ इजी टीम्स टू प्ले विद कि अच्छा ठीक है यू फाइंड योरसेल्फ देयर, आई थिंक टीम विल सी कि इसमें ज्यादा रिटर्न है. क्योंकि as of right now, even as a Sanju Samson fan, you will agree कि you are not confident in him start in opening the batting for him. क्योंकि बाकी बैट्समैन की अगर हम बात करें, अभिषेक शर्मा बेस्ट इन द वर्ल्ड, तिलक वर्मा नंबर 4, स्काई मैन ऑफ द सीरीज, शिवम दुबे ने रन मारे, रिंकू सिंह ने 2 रन मारे, हार्दिक पांड्या, सब लोग नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं. हाँ मतलब इट उसमें इज तुम नॉट सो मच. एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं खेल रहे हो. अग्रीड अग्रीड. इट इज नॉट सो मच कि संजू के रन्स नहीं आए. इट इज ऑल्सो जब आप उसको बैटिंग करते हुए देखते हो तो ऐसा लगता भी नहीं कि उसके रन्स अभी आएंगे. उसने अभी लास्ट मैच में 6 बॉलें खेली थी, 6 बॉल में से एक भी उसने मिडिल नहीं करी थी. एक चौका उसका आया था जो आउटसाइड एज की तरफ से आया था जिसमें आप बहुत खुश हुए थे कि उसका स्लिप नहीं था और अरे आउट हो भाई अब जाता वो. क्या बोले भाई, स्लिप होता तो वो तो 2 बॉल का डक होता. खैर जिसमें चौका आ गया था उसके बाद उन्होंने फिर मारने की कोशिश करी थी और फिर वो कहीं कहाँ व्हाट वुड यू कॉल इट, थर्ड मैन, सैंटनर पे ना. थर्ड नहीं पेसर पे ही, थर्ड मैन ओह पेसर पे ही यस शायद यस लॉकी फर्गसन पे ही थर्ड मैन पे कैच हुआ था. नाउ दिस सो यस. द फ्रस्ट्रेटिंग बिट इज यू आर स्ट्रगलिंग इन द मिडिल. ठीक है, यू आर नॉट एबल टू मिडिल द बॉल तो मे बी एंड द सीरीज इज वन. आप 3-1 से सीरीज लीड कर रहे हो. आई फाइंड इट वेरी एडमिरेबल स्पिरिट कि यू स्टिल बिलीव इन द टीम फिलॉसफी की गन 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 मारना 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 मारना. बट ठीक है, बट यू आर स्ट्रगलिंग फॉर टच, यू आर स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म. मे बी प्ले एन अगली इनिंग्स एंड गेट सम टाइम इन द मिडिल यार. एंड तुम्हारा होम टाउन है, दे वांट यू टू डू वेल. इट इज फ्रस्ट्रेटिंग यार. एंड इंडिया टीम भी ऐसे स्ट्रक्चर्ड है कि 3 कंप्लीट बॉलर्स खेलते हैं जो बैटिंग नहीं कर सकते हैं. बुमराह, अर्शदीप, वरुण कैन नॉट बैट. उनसे बैटिंग नहीं होगी. वो लोग बोल देंगे कि भाई आप सब देख लेना. बाकी 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 8 पे है कि अच्छा हमें रन मारने हैं, जिसमें से कि टॉप 6 इज भाई जाके तोड़ो. ओपनर्स को तो पूरा लाइसेंस है भाई, जितना मार सकते हो मारो, हम लोग बाकी देख लेंगे. उसमें भी 5 मैच की बैटिंग में ही इज स्ट्रगलिंग. तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑल द संजू सैमसन फैंस वाचिंग दिस, द ऑल 6 ऑफ देम, including the one who's my fellow podcaster, he will most likely not be playing in the World Cup unless Tilak Verma doesn't join. उस केस में it will be interesting क्या होता है. हाँ मतलब I don't know what to say. I'm a little sad, I'm a little frustrated.
बट हाँ ये है कि एक अंडर परफॉर्मिंग ओपनर के साथ तो तुम नहीं जा सकते हो. Having said that, I hope there is a miracle. I hope something turns around. I hope he turns around the corner because this is the most beautiful, one of the most beautiful batsmen that I had seen playing really ugly way में. तो something has to give. एंड मुझे पता है एक और चीज का फ्रस्ट्रेशन है. मुझे पता है कि जिस दिन ये आदमी थाला के 30 यार्ड सर्कल में पहुंच गया ना, उस दिन इसके सारे मसले ठीक हो जाएंगे. उस दिन इसकी बैटिंग बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगी. ठीक है, बट तब तक का कुछ नहीं कह सकते. ठीक है, he has made that decision कि वो राजस्थान रॉयल्स से अब जाएगा and he's in CSK now. He sees himself as the captain there, of course. Sorry Rituraj. नहीं नहीं, he's not captaining. I think Rutu is captain. They've announced it. Sanju will be vice captain. संजू मतलब आई मे बी इन द फ्यूचर, चलो जो भी हो. हाँ भाई भैया, अभी इंडियन टीम से बाहर हो रहा है वो, तुम सीएसके का कप्तान बना रहे हो उसको. भविष्य संजू सैमसन फैन से ना भविष्य की आप बात करें, 15 दिन में क्या हो जाए क्या मालूम. क्योंकि अभी तो मैं ये भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि अगर अब जब संजू ड्रॉप होगा ना, वो वापस कभी टीम में नहीं आ रहा है. T20 ओपनर्स के लिए लाइन लगी पड़ी. Agreed. I mean, लाइन ही. and that would be fair also in the sense कि I think देखो देयर इज एम्पैथी ग्राउंड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे. जिन्होंने भी क्रिकेट खेला है हिंदी में वो बोलते हैं, तो कोई ये नहीं बोलते इसके रन बन नहीं रहे, जैसे इसके रन लग नहीं रहे, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स टू मेक रन्स. कई बार रन नहीं बनते हैं. यू आर ट्राइंग योर बेस्ट. क्रिकेट इज अ वेरी इंडिविजुअल स्पोर्ट विद इन अ टीम स्पोर्ट. यू आर ट्राइंग योर बेस्ट. समटाइम्स इट डजंट हैपन. सो देयर नीड्स टू बी एम्पैथी कि कोई जानबूझ के नहीं खराब कर रहा है, उससे बस नहीं हो रहा है भाई. ठीक है, बट एंड संजू के थोड़ा सा आई वुड से मे बी 10% किस्मत खराब है कि इफ द वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे नहीं होता, वर्ल्ड कप मान लो वर्ल्ड कप 2 महीने 3 महीने बाद और होता, 2 सीरीज और होती, तो आप संजू को कहते हैं कि ठीक है वी बिलीव इन यू, योर क्वालिटी, यू विल फिगर आउट दिस होल टेक्निकल स्टफ. बट वर्ल्ड कप सर पे उसे बिलीफ तो पूरा दिया गया इस बार टीम से. अब ये नहीं बोल सकते हैं कि उसे टीम में बिलीफ नहीं दिया गया. बिलीफ दूसरी तरफ जिस बंदे ने रन मारे हैं ना, ईशान किशन, वो T20 मैच मुझे देखना पड़ेगा. लास्ट टाइम उसने इंडिया के लिए कप खेला था, उसने पिछले सीजन सनराइजर से परफॉर्म नहीं करा था. ही हैज कम अगेंस्ट सो मच प्रेशर, सो मच हसल, एंड ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ. ईशान किशन की स्टोरी के लिए तो चर्चे होने चाहिए कि भाई तुम किस मिट्टी के बने हो, या क्या है भाई झारखंड में कि लोग एकदम ऐसे कि मैं जिंदा हूँ बिल्कुल रखते हैं अपने अंदर. ही मेड अ सेंचुरी इन द फाइनल मैच, मैन. दैट इज एक्सेप्शनल स्टफ. एंड यू नो व्हाट, जब वो सेंचुरी मारी थी, हार्दिक पांड्या ऑपोजिट एंड में था और वो इतना ऊंचा कूदा था बिकॉज एवरीवन वाज हैप्पी टू सी दिस किड डू सो वेल, हु हैज बीन थ्रू सो मच. उसने ब्रेक लिया, उसने ही फिगर्ड हिमसेल्फ आउट, उसने कैप्टनसी, उसने झारखंड को पहुंचाया भाई फाइनल तक. एंड ही इज so he deserves everything he's getting. Unfortunately, chopping block पे संजू सैमसन होंगे, but I think we might as well talk about Ishan Kishan, the fire in Indian team right now. What a guy, man! What a guy. यार किस्मत एक्चुअली का एक गाना है, देने वाला जब भी देता देता चप्पड़ फाड़ के. तो आई थिंक 2 years ago ईशान किशन वेंट आउट ऑफ द टीम. ही गॉट ड्रॉप फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू नॉट अ लॉट ऑफ फॉल्ट ऑफ हिज ओन. वो ओपन कर रहा था, द टीम सेड यू नो वी वांट टू ट्राई अ कीपर लोअर डाउन द ऑर्डर, एंड ही अंडरस्टैंडेबली फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड कि दैट ही वाज नॉट बीइंग पिक्ड. उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज, ही फेल्ट ही नीडेड टू टेक अ पर्सनल टाइम ऑफ. उसको नॉन कमिटमेंट माना गया एंड उसको टीम से कॉन्ट्रैक्ट से सबसे ड्रॉप कर दिया गया. इन दैट टाइम जुरेल jumped the queue to become the backup keeper instead of in place of him. And then डोमेस्टिक गया, उसने मेहनत करी. डोमेस्टिक के बाद अब बिल्कुल वर्ल्ड कप के जस्ट सर पे उसने 500 रन कर दिए स्मैट में. एंड देन द सिलेक्टर्स ब्रॉट हिम बैक. अगर मैं ईशान किशन हूं और मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, आई नो आई हैव नथिंग टू लूज, आई एम गॉड्स चाइल्ड, आई एम एब्सोल्युटली एसिंग इट. एंड जब आपको पता होता है ना यू हैव नथिंग टू लूज, देन समटाइम्स ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन. भाई प्रेशर भी बहुत होगा उस पर, मेंटली इतना प्रेशर है यार. आई नीड टू चेक लास्ट टाइम जब भी इंडिया की तरफ से उसने खेला होगा. ओ माय गॉड, बिकॉज द फर्स्ट थिंग ही डिड व्हेन ही कंप्लीटेड हिज सेंचुरी, कि उसने इंडिया के एम्बलम को किस किया था. एंड दैट वाज ब्यूटीफुल टू सी कि इट एक्चुअली मींस सो मच टू हिम. एंड like all the love to Ishan Kishan. I think I love all Indian cricketers equally, but a little more to Ishan की भाई, because I have seen Mumbai Indians की डॉक्यूमेंट्री देखी थी नेटफ्लिक्स में, जहाँ पे इस बारे में वो बात करता था कि ही थिंक्स कि जब छोटे बच्चों को इतने सारे, जैसे वो 18-19 का था शायद जब उसको मुंबई इंडियंस से उठा लिया था और इतने सारे पैसे आ रहे हैं, आई थिंक देयर शुड बी सम कोचिंग टू दिस किड्स, क्योंकि ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस हु वाज गेटिंग लाइक दिस एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, एंड उसके दिमाग पे चढ़ जाता है. तो वो इस बारे में बहुत कैंडिडली भी बोला उसने कि ही फील्स कि इफ मतलब ये चीज़ें हर बंदे के लिए इतना आसान नहीं होती हजम करना. आई एम वेरी हैप्पी कि अब जो बच्चे आएंगे उन्हें बेटर ट्रेनिंग मिलेगी और ये सब होगा. तो वेरी हैप्पी फॉर दैट गाय. एंड मतलब ही लुक्स लाइक अ नाइस गाय. मतलब अच्छा, सभी लोग अच्छे ही हैं एक्सेप्ट हार्दिक, बट आई लव हार्दिक द मोस्ट. आई थिंक No, I think you made a great point कि maybe जो बच्चे आ रहे हैं, maybe BCCI should have some sort of EPFO or something कि you know इतना पैसा आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है, so that when you retire, when you have no money, you have this money.
एंड बच्चों को अभी नहीं पता होता है, दे एंड अप स्पेंडिंग ऑल ऑफ इट, बट ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. ईशान किशन had played गुजरात टाइटन, गुजरात लायंस से भी बिफोर he came to MI. बट एनीवे, कमिंग बैक टू स्टोरी, आई डू अग्री कि प्रेशर होगा, बट एक डिफरेंट तरीके का प्रेशर होता है. इमेजिन यू प्लेइंग द फर्स्ट गेम, तुम्हें पता है कि तुम बहुत अच्छा भी करोगे, तो तुम तब भी शायद बैकअप हो, सो यू हैव नथिंग टू लूज. यू आर द बैकअप टुडे, यू विल बी द बैकअप टुमारो. आई थिंक यू हैव मोर टू प्रूव, क्योंकि तुम दिखाना चाहते हो भाई मुझे खेलना है, नहीं नहीं, उसको मतलब उसे उसे दिखाना है, उसे I खेलना I है, ही agree. वांट्स टू प्रूव. I agree. You want to prove it, but मैं कह रहा हूँ कि what if you don't prove it? You're still gonna be the backup. There's nothing to lose. The best case is you do very well and you become the front runner. ठीक है? But even if you don't, what you have, you still have. ठीक है? You are the backup. You will remain the backup. Versus जो incumbent है. See, I don't want to make excuses for Sanju, but You are. no, I would not call it an excuse. I would not call it an excuse, but think of it this way. तुम्हें मैं constantly, you're doing your job here, right? We're all doing our jobs. Imagine every month I say that, this month you have to prove that you belong here. And then next month I do it again. Then next month I do it again. And then next month I do it again. ठीक है? It puts you under an enormous amount of pressure. It puts your confidence to rent. Do I really even belong here? And sometimes it's not Sanju's fault. ठीक है? मतलब it's not team's fault also कि भाई तिलक को इंजरी हो गई. Suddenly there are two people. Now he knows कि if the other guy does well, his spot is gone. And that is what is happening. तो बट स्टिल आई थिंक द मतलब इनर्शिया है इस चीज का टीम में. अगर उसने ओके भी करा होता ना, इफ ही वाज नॉट एवरेजिंग agreed. I think while I feel like there should be some credit कि you still kept on going for the team's philosophy. देखो, संजू सैमसन की जगह गेल भी था. गेल तो 20 25 30 रन करता था, तब भी हम वो 250 प्लस नहीं क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि दी प्रॉब्लम वाज दैट गेल यूज्ड टू स्पेंड दिस एंटायर पावर प्ले, और या पावर प्ले के बाद तक सर्वाइव करके थोड़ा स्लो हो जाता था. संजू का ये, इफ ही डजंट मेक रन्स, ही इज आउट इन लाइक, ही इज अंडर 10 बॉल्स, अंडर 10 बॉल्स इज गॉन. तो जो मारने वाले लोग हैं वो मार सकते हैं अपना, तो बिकॉज ही इज आल्सो गोइंग, ही इज नॉट स्टिकिंग अप द स्ट्राइक कि मैं which is also admirable, but it's also frustrating कि why are you not getting some runs, man. But he's like, मैं still मारूंगा उसको बॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी, बॉल मुझे तो लग रहा है दिख भी नहीं रही थी. He still went for the 4 or 6 or whatever it was. ठीक है, तो it's selfless in a way, but then selfless के साथ I think we need a little competence, जो अभी थोड़ा सा lacking है. I think for ending notes, something I will ask one of the biggest Sanju Samson fans that I know, if not the biggest. क्या तू इस वक्त संजू सैमसन को इंडियन टीम 11 से ड्रॉप कर देगा वर्ल्ड कप में, yes or no? So I'll answer this very straightforwardly. The heart says that I will not drop him, but the brain says maybe it's time. And if it's time, I think this is the last T20I game that he's played for us. अगर वो अभी ड्रॉप होता है, unless for an injury, I don't see him being part of the scheme of things after the World Cup. I just don't. ये मिडिल ऑर्डर में भी अक्सर आ सकता है अगर आना हो. वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इंडियन T20 11 जहाँ पे जो खेलेगी और क्या क्या मोस्ट प्रोबेबली 11s होंगे, एंड दी Bangladesh and Pakistan news as well. I don't think we have put out an official video yet, but so yeah, I think do you wanna talk about it? we will talk about it tomorrow in a separate shoot जिससे हम कल करेंगे. But for now, I think this shoot has run its end, and for all the Sanju Samson fans and all the India fans, आई थिंक हम लोग इस चीज़ से अभी एग्री कर सकते हैं कि अनलेस वो आप संजू सैमसन फैन हो और आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो या फिर मतलब आप लंदन में बैठे हो, जो आपको लगता है कि इंडिया उसके गलत करेगा, फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन कि दिल तो मान नहीं रहा शुभांकर का, बट उसका दिमाग बोल रहा है कि मे बी इट्स टाइम. दिस इज वी ऑल विश हिम वेरी वेल, बट आई थिंक इट्स टाइम थोड़ा पानी वानी पिलाए संजू भाई लोगों को, क्योंकि ईशान किशन ने एक मैच कम खेल के 250 रन मारे और उसने 40 रन मारे थे 5 मैचेस. So do you know 5 मैच का लोएस्ट एग्रीगेट क्या है पीपल लोगों का? लोएस्ट एग्रीगेट मतलब 9 रन का एवरेज है ना उसका, देखा था मैंने इस सीरीज का. सो इस सीरीज से पहले फॉर इंडिया 5 मैच का लोएस्ट रन्स वाज 51 बाय संजू सैमसन ओनली. दिस सीरीज ही इज बीटन हिज रिकॉर्ड बाय 5 रन्स. अब उसका 5 मैच का लोएस्ट एग्रीगेट इज 46. डू यू नो हु इज द थर्ड? Who's the third? Who's the third? Rohit Sharma? No. I'll give you 3 guesses. You expired one. Okay. So it has to be Sky. नहीं. I'll give you two. I'll give you 2 hints. I'll give you 2 hints. The person who's a third, उसका भी lowest aggregate जो है वो 100 से कम है, and he plays for CSK. He currently plays for CSK. Okay. जडेजा? Oh no, sorry. समय समाप्त होता है. हमें कमेंट्स में बताइए कौन है वो प्लेयर. चलिए ठीक है, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, एंड वी विल पुट डाउन द आंसर इन कमेंट्स एज वेल. थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड वी विल बी पुटिंग आउट अ वीडियो अबाउट डिस्कसिंग पाकिस्तान ने जो बॉयकॉट किया है इंडिया का मैच, और बांग्लादेश ने जो कम्प्लीटली वर्ल्ड कप ही बॉयकॉट कर दिया. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेनी फ्यू थिंग्स.
प्लीज कीप वॉचिंग अस. हम लोग काफी डेप्थ में वर्ल्ड कप देखने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज अ लॉट ऑफ स्टफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.